दोस्तों, रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने अपनी जो एजीएम हुई थी, इस एजीएम के दौरान शेयर होल्डर की जो रजामंदी लेनी थी वो रजामंदी ले ली गई है कुछ रिजोल्यूशन के ऊपर। उसके रिजल्ट हमारे सामने हैं। कितने परसेंटेज के वोटिंग के साथ में ये सारे प्रस्ताव पास हुए उसको समझने की कोशिश कर लेंगे। इसके अलावा रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड में कल हमने अच्छी खासी तेज़ी देखी है। स्टॉक फिर से 15 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या अब खरीदारी का बिल्कुल ये सही मौका है? क्योंकि रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड सिर्फ स्टील सेक्टर में नहीं बल्कि डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी एंट्री कर चुका है। ऐसे में बोनस का बादशाह ये शेयर जो लगातार 2023-24 में बोनस दे चुका है, क्या इस समय निवेश का ये बिल्कुल सही मौका है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत ही पॉजिटिव कल 14.50 पर, क्लोजिंग 14.48 के आसपास थी। लो 14.48 का बना लेकिन जो हाई है वो 15.03 का है। तो काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई। अंत में क्लोजिंग 14.88 के आसपास है जहाँ पे 2.76% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक इसी सितंबर महीने 10:30 से दौड़ना शुरू हुआ था और आप देख सकते हो कि 17:30 तक चला गया था 9 सितंबर को। उसके बाद में उसी दिन इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। स्टॉक फिर से देख सकते हो 14.86 पर आ गया और 10 सितंबर को तो स्टॉक की क्लोजिंग 14 के आसपास ही रही। लेकिन उसके बाद में जो है स्टॉक फिर से वहाँ से कुछ संभावना पॉजिटिव बनी और आप देख सकते हो कि जो स्टॉक 14 के आसपास आया था वो 16 सितंबर को फिर से एक बार 17 के आसपास पहुँचा। 16 सितंबर को 16.93 की इंट्राडे की हाई थी, पर तेज़ी रह नहीं पाई। वहाँ से फिर गिरावट का माहौल बना तो स्टॉक नीचे आते हुए देख सकते हो कि 25 सितंबर को फिर से 14.29 के आसपास आ गया। लेकिन वहाँ से एक अच्छी बात है कि इसने 14 के स्तर को नहीं तोड़ा और वहीं से बाउंस बैक दिया। फाइनली स्टॉक फिर से 15 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि इसका करेक्शन हो चुका है। एक बड़ी तेज़ी के लिए स्टॉक फिर तैयार हो रहा है। अब यहाँ पे रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड का एजीएम हो चुकी है और आप देख सकते हो ई वोटिंग के माध्यम से शेयर होल्डर ने अपनी रजामंदी दे दी है। तो ये 50वीं एनुअल जनरल मीटिंग थी और देख सकते हो कि इसके रिजल्ट हमारे सामने आ चुके हैं। तो रिमोट ई वोटिंग के लिए जो पीरियड शुरू हुआ था वो 27 सितंबर को हुआ था सुबह 9 बजे और 29 सितंबर शाम को 5 बजे ख़त्म हो गया था, जिसमें शेयर होल्डर जो एलिजिबल शेयर होल्डर थे उन्होंने अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे जो कंपनी की तरफ से जो रेजोल्यूशन रखे गए थे जिसमें पहला जो प्रस्ताव था उसमें था, आप देख सकते हो रिजल्ट जो कंपनी ने अपने 31 मार्च 2024 का जो रिजल्ट है वो शेयर होल्डर के सामने रखा था और इसके लिए शेयर होल्डर का प्रस्ताव लिया गया था। तो इसके फेवर में आप देख लो कि 99.992% वोटों ने इसके फेवर में मतदान किया। सिर्फ यहाँ पे 0.0008% वोट इसके खिलाफ रहे। यानी यूँ कह सकते हैं कि 100% वोट है इस प्रस्ताव के फेवर में रहे। इसके अलावा जो दूसरा प्रस्ताव था वो था मिस्टर विनोद पाल सिंह जो डायरेक्टर कंपनी के हैं, रिटायर हो रहे थे। उन्होंने अपने आप को फिर से एलिजिबल रखा रीअपॉइंटमेंट के लिए और ये प्रस्ताव को भी पूर्ण बहुमत से लगभग पास कर लिया गया है। इसके फेवर में 99.9952% वोट पड़े हैं, जबकि इसके खिलाफ मात्र 0.0048% वोट ही पड़े। यानी कह सकते हैं लगभग 100% वोट यहाँ पर भी इस प्रस्ताव के फेवर में रहे। तीसरा जो यहाँ पे प्रस्ताव था वो था कॉस्ट ऑडिटर की जो सैलरी है उसको देने के लिए और ये प्रस्ताव भी पूरे बहुमत के साथ पास हो चुका है, जिसमें 99.9957% वोट इसके फेवर में थे और मात्र 0.0043% शेयर होल्डर ने इसके खिलाफ वोट दिया। तो सारे प्रस्ताव है दो पूरे बहुमत के साथ पास हो गए। तो कुल मिला के रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड आने वाले समय एक बेहतर उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनी अब रिन्यूएबल सेक्टर और डिफेंस सेक्टर में एंट्री कर चुके हैं और डिफेंस सेक्टर के लिए सरकार ने इस समय बहुत सारी नई स्कीमें ऐलान कर दी है। मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में ही डिफेंस के बहुत सारे इक्विपमेंट बनने शुरू हो चुके हैं और जब से जियो पॉलिटिकल टेंशन शुरू हुआ है, आप देखिए रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, तो डिफेंस में एक समय इंडिया इंपोर्ट करता है डिफेंस के सारे प्रोडक्ट, लेकिन अब वो सारे के सारे मेक इन इंडिया के एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। अब डोमेस्टिक मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और आप देख लो विश्व के 90 देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसी को देखते हुए रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड ने अब डिफेंस सेक्टर की एक सब्सिडीज कंपनी बना दी है, रामा डिफेंस, जिसके माध्यम से बहुत सारे डिफेंस के प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। तो कुल मिला के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है
और ऐसे में रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड जो इतने दिन पैनी स्टॉक हुआ करता क्योंकि बिजनेस था सिर्फ स्टील का और स्टील सेक्टर ऑलरेडी 2-3 सालों से दबाव में था, अब कंपनी डिफेंस सेक्टर में आ चुकी है तो इसका फ़ायदा होगा बिल्कुल। एक और जो अपडेट निकल के आ रही है, इंडिया का जो स्टील सेक्टर है वो आने वाले 2030 तक 300 मिलियन टन तक पहुंच सकता है। तो करंट में 144 मिलियन टन के आसपास है, तो जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे आपको डबल से ज़्यादा होती हुई दिखाई देगी। यानी स्टील सेक्टर में आने वाले में बहुत ज़्यादा संभावना पॉजिटिव है। स्पेशली डोमेस्टिक मार्केट में तो डिमांड बहुत ही ज़बरदस्त है और जल्द ही ग्लोबल मार्केट में भी अच्छी डिमांड दिखाई देगी। सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीमें लाई जा रही है, सरकार ग्रीन स्टील के निर्माण की तरफ भी आगे बढ़ी और इसके लिए भी कुछ नई अभी पॉलिसी रोड मैप तैयार किया जाएगा। ऐसे में इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों के लिए बहुत सारा संभावना पॉजिटिव बनी हुई है और ऐसे में रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड कमाल कर सकता है। अब एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वो आंध्र प्रदेश से निकल के आ रही है। कंपनी अब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी एंट्री कर चुकी है और उन्होंने इसके एक बिजनेस टाइप किया है। तो अब देख सकते हो कि चंद्रबाबू नायडू जो सीएम है आंध्र प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि रायलसीमा को ग्रीन एनर्जी हब बनाना है और देख सकते हो कि रायलसीमा क्षेत्र जो है वो ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए बिल्कुल फेवरेबल है और वहाँ पे अब ग्रीन एनर्जी के बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे, चाहे वो विंड के हो या सोलर प्रोजेक्ट हो। चंद्रबाबू सरकार ने कमर कस ली है और इसके लिए आप देख सकते हो कि वहाँ पे कुछ और नई स्कीमें लाई जा सकती है। तो अब ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए आंध्र प्रदेश जो काफ़ी पीछे रह गया था लेकिन अब वो भी आगे निकल जाता है। इस समय राजस्थान और गुजरात तेज़ी से आगे बढ़ रहे, कर्नाटका का भी बहुत ज़बरदस्त है इसमें योगदान, लेकिन अब आंध्र प्रदेश भी इस लिस्ट में आगे बढ़ना चाहता है। तो कुल मिला के काफ़ी बड़ा निवेश आने वाला है आंध्र प्रदेश में। ऐसे में एक अच्छा मौका है रामा स्टील ट्यूब्स के लिए। वैसे भी इसकी प्राइस बहुत कम है, कौड़ियों के भाव में मिल रहा है, निवेश का ये सही मौका है। यहाँ पे अगर हम इसकी मास्टर रेटिंग देखें तो काफ़ी अच्छी है। रेटिंग आपको मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 4 स्टार दिखाई देगी जो बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन इसकी ईपीएस स्ट्रेंथ थोड़ी सी वीक है क्योंकि वहाँ पे रेटिंग मात्र 5 स्टार में से 2 स्टार की ही रेटिंग है। लेकिन बायर डिमांड के मामले में देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त है। रेटिंग 5 स्टार में से 5 स्टार की निकल के आ रही है। प्राइस स्ट्रेंथ इसकी थोड़ी सी कमज़ोर है क्योंकि रेटिंग 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है और ग्रुप रैंक के भी मामले में देखें तो आपको रेटिंग 2 स्टार की दिखाई देगी। लेकिन ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन अच्छा है और अब आने वाले समय एक बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है स्टॉक। एक बार पिवट लेवल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि गिरावट हुई तो कहाँ तक जा सकता है फिर से और तेज़ी में ये कहाँ तक जा सकता है। तो पॉजिटिव माहौल बना तो कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो पहला जो सपोर्ट है वो 13.94 का है। ये सपोर्ट टूट गया तो स्टॉक आपको सीधा 12.99 यानी 13 से नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और बढ़ जाती है तो फिर ये 12.10 तक जा सकता है यानी 12 तक आ सकता है फिर से। पॉजिटिव माहौल बना तो 15.78 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो आपको 16.67 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। तेज़ी का दौर और आगे चलता रहा तो फिर 17.62 यानी जो पुरानी है उसको तोड़ के नई हाई बना सकता है। ऐसे में निवेश का ये सही मौका है। रामा स्टील जो 2023-24 में 2 बार बोनस दे चुका है, आने वाले समय फिर से बोनस दे सकता है, बिल्कुल दाव लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बढ़ाई ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।